हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनर टोपोलॉजी और कोर्सर टोपोलॉजी के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फाइनर टोपोलॉजी और कोर्सर टोपोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है। तो फाइनर टोपोलॉजी और कोर्सर टोपोलॉजी जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि फाइनर टोपोलॉजी और कोर्सर टोपोलॉजी एक ही नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन होती है। हम कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे और उसके ऊपर दो टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे। आपको पता ही होगा कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर कई सारे टोपोलॉजी को डिफाइन किया जा सकता है। तो एक हम नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, उसके ऊपर कई दो टोपोलॉजी को हम डिफाइन कर रहे हैं और उसके दोनों टोपोलॉजी के ऊपर कुछ कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, जिसके तहत किसी एक को फाइनल कहेंगे, किसी एक को कोर्सर कहेंगे। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। देखिए, लेट tau 1 and tau 2 be two topology on a same set, same non-empty सेट X। एक हमने X नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जिसके ऊपर दो टोपोलॉजी tau 1 और tau 2 को डिफाइन किया। इफ tau 1 is contained in tau 2, if tau 1 is contained in tau 2, that is इसका मतलब क्या, tau 1 के जितने भी ओपन सेट होंगे वह टोटली किस में होंगे, tau 2 में होंगे। that is every open set of tau 1 is in tau 2 मीन्स tau 1 अगर tau 2 में कंटेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ है, tau के अंदर जितने भी ओपन सेट होंगे वे सभी के सभी tau 2 के अंदर होंगे। tau 1 ओपन सेट जो है tau 1 का tau 2 के अंदर होंगे। तो फाइनर और कोर्सर की डिफिनीशन यहीं से अप्लाई होगी। क्योंकि देखिए tau 1 जो है tau 2 में कंटेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन में देन tau 2 is said to be finer than tau 2, sorry tau 1, tau 2 is said to be finer than tau 1 मीन्स tau 1 जो है tau 2 में कंटेंट है तो tau 2 को फाइनर कहा जाएगा, tau 1 को नहीं कहेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात है, tau 1 को फाइनर नहीं कहा जाएगा, tau 2 को फाइनर कहा जाएगा। tau 2 को फाइनर कहेंगे फाइनर देन tau 1, tau 2 जो होगा फाइनर देन tau 1 होगा, ठीक है। एंड या ये भी कह सकते हैं स्ट्रिक्टली फाइनर कब होगा, ये तो फाइनर का डेफिनेशन हो गया। tau 2 को फाइनर कहेंगे फाइनर देन tau 2 कब होगा, कि जब tau 1 जो है tau 2 में कंटेंट हो। इसको स्ट्रिक्टली फाइनर तब कहेंगे एंड tau 2 इज said to be strictly finer than tau 1 if tau 1 is properly contained in tau 2। मतलब इस कंडीशन में ये tau 1 कभी भी tau 2 के इक्वल नहीं हो सकता। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है ना। तो अगर tau 1 tau 2 आपस में बराबर हो जाएं तो ये tau 1 tau 2 का तो सबसेट होगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये दे दिया गया है कि tau 1 कभी भी tau 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली उसमें कंटेंट हो जाए। तो उस कंडीशन में tau 2 को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली फाइनर देन tau 1 कहा जाएगा। अब कोर्सर की बात कर लेते हैं। इफ
tau 1 is contained in tau 2, then tau 1 is said to be coarser than tau 2। उसी कंडीशन में, यही कंडीशन सेम चीज है, tau 1 tau 2 में है तो tau 2 को फाइनर कहेंगे, फाइनर देन tau 1 होगा, और tau 1 हमारा कोर्सर होगा किसके अपेक्षा, किसके लिए, tau 2 के लिए, यानी कि tau 1 इज कोर्सर देन tau 2। tau 1 को स्ट्रिक्टली कोर्सर कब कहेंगे, एंड tau 1 is said to be strictly coarser if, वही वाला कंडीशन सेम चीज, सेम, if tau 1 is properly contained in tau 2। वही चीज है, अगर tau 1 जो है प्रॉपरली किस में कंटेंट है, tau 2 में, यानी कि tau 1 कभी भी tau 2 के इक्वल ना हो पाए तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उस कंडीशन में tau 1 स्ट्रिक्टली कोर्सर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, लेट x इक्वल टू a b and c and tau 1 इक्वल टू phi and x ले लीजिए। ठीक है, phi और x ले लेते हैं, और tau 2 को phi सिंगल्टन a b c x ले लेते हैं। अब बताइए, ये इसको चेक करके बताइए टोपोलॉजी है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, ये इसको चेक कर लेते हैं। फाई और एक्स टाउ के मेंबर है तो ये पहला कंडीशन होल्ड हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन करें तो फाई और ए का इंटरसेक्शन फाई, ए और बी सी का इंटरसेक्शन फाई, बी सी और एक्स का इंटरसेक्शन बी सी जो इसी का मेंबर है। यूनियन करते हैं, फाई और ए का यूनियन ए और बी सी का यूनियन ए बी सी यानी कि एक्स है, बी सी और एक्स का यूनियन क्या होगा, एक्स होगा, जो कि है ये है। पूरा अगर आर्बिट्री कर लेते हैं तो फाई ए बी सी एक्स करेंगे, सारा का यूनियन करेंगे तो एक्स मिल जाएगा जो कि इसी में है। तो ये क्या होगा, टाउ टू भी हमारा टोपोलॉजी होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हियर वी कैन सी, हियर वी it is clear that here it is clear that tau 1 is contained in tau 2, properly contained है। देख लीजिए tau 1 जो है इसमें कंटेंट है कि नहीं, क्योंकि इसका हमने शुरू में ही लिखवाया है कि tau 1 का हर एक मेंबर जो ओपन सेट होंगे tau 2 में कंटेंट होता है। जब यहाँ ये बात कह दिए कि tau 1 is contained in tau 2 मीन्स एवरी ओपन सेट ऑफ tau 1 इज इन tau 2, यानी कि इसके tau 1 के ओपन सेट कौन कौन है, फाई और एक्स है। अब इसमें देख सकते हैं कि फाई और एक्स इसमें प्रॉपरली यहाँ देखिए कंटेंट है। तो ये tau 1 कंटेंट है tau 2 में, और tau 1 भी टोपोलॉजी है, tau 2 भी टोपोलॉजी है। सेम सेट ए बी सी एक्स इक्वल टू ए बी सी के ऊपर टोपोलॉजी है, और tau 1 tau 2 में कंटेंट है। तो आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम tau 2 को क्या कहेंगे, फाइनर कहेंगे, फाइनर देन tau 1। स्ट्रिक्टली भी होगा क्योंकि प्रॉपरली कंटेंट है, और tau 1 को कोर्सर कहेंगे, स्ट्रिक्टली कोर्सर भी कहेंगे क्योंकि प्रॉपरली कंटेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनर और कोर्सर टोपोलॉजी, और एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।